क्लास 12 मैथ सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के प्रश्नावली 5.1 के 1 नंबर से 8 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक देखेंगे, लेकिन 9 से 11 तक देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, संतत जांच करने के ट्रिक के बारे में 1 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, 1 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो नया बच्चा है उनको समझ में आ जाएगा, जो पुराना है उनका बेसिक और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 मिनट का रिवीजन जो आज हम लोग का होने वाला है वो एक्सरसाइज 5.1 सातत्य तथा अवकलनीयता का बेसिक, केवल बेसिक ही नहीं बल्कि फास्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे। जो अभी रिवीजन करने वाले हैं, अगर बच्चा इतना भी देख लिया तो वो कोई भी एफएक्स का संतत जांच 1 सेकंड में कर लेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, सातत्य जांच करने का फास्ट ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कोई भी एफएक्स का एलएचएल निकालेंगे, मतलब इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, भूलिएगा नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग निकालते हैं आरएचएल निकालते हैं, जिसको हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तीसरा नंबर में हम क्या करते हैं, एफ ए निकालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई भी फंक्शन का एफ ए जो निकलता वैल्यू वो एफ ए कहलाता है। तो यहाँ पर इसका एक कंडीशन है, अगर यदि तीनों बराबर हो जाता है तो वो कंटिन्यूस होता है, वो संतत होता है। कहने का मतलब एल एच एल अगर एक आया, आर एच एल भी एक आया और एफ ए भी एक आया, तीनों का वैल्यू सेम आया तो वो कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि फलन संतत होने का शर्त, क्या शर्त है, अगर एल एच एल आर एच एल तीनों बराबर हो जाता है तो तीनों बराबर हो तो फलन क्या होगा, सतत होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्या होगा, सतत होगा। उसके बाद एक नोट पॉइंट में आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी। यहाँ पर पहला नंबर में हमने लिखा कि प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब बच्चा फंस जाएगा, बहुपदीय फलन किसे कहते हैं। बहुपदीय फलन जो होता है सर जी वो x-5 x-3 x-4 जो भी हो जाए वो बहुपदीय फलन होता है। दूसरा नंबर में आप याद रखिएगा कि एफ एक्स अगर एफ सी के बराबर आ जाता है, बच्चा कन्फ्यूज एफ सी क्या है, तो सी मतलब होता है कॉन्स्टेंट। कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गया, अगर हम एफ एक्स निकाल रहे हैं तो कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गया वो क्या हो जाएगा, आपका संतत ही होगा, वो फंक्शन आपका संतत होगा। जैसे मैं 2 3 -4 -2 इनमें से कोई भी आ जाएगा वो फलन संतत होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या रिवीजन करेंगे। दूसरा नंबर में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं संतत जांच करने का फॉर्मूला। जी हाँ, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप एफ एक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला x बराबर a पर रखते हैं। x बराबर a का मतलब ये हुआ कि a की जगह 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो एल एच एल के लिए फॉर्मूला x बराबर a पर जो होगा वो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स के लिए होगा, या आप लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये यूज करेंगे। तो दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो आर एच एल के लिए फॉर्मूला x बराबर a पर देखेंगे, मतलब कि राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, या लिमिट एफ ए प्लस एच एस टेंस टू 0 के लिए। तो तीसरा जो हम लोग देखेंगे सर जी वो एफ ए के लिए फॉर्मूला x बराबर a पर देखेंगे, जो कि इसका फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स होगा। तो चलिए हम लोग क्विक रिवीजन कर लिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स एक्स बाय मोड एक्स यदि एक्स लेस देन 0 हो, तो फिर कह रहा है कि -1 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स एक्स बाय मोड एक्स यदि एक्स लेस देन 0 हो, फिर कह रहा है -1 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर जी एक्स बराबर एक्स का वैल्यू कहाँ दिया है। तो ध्यान रखिए, यहाँ जो 2 जीरो है यही एक्स बराबर 0 है ना सर जी। एक्स मतलब 0 पर ही हमको लिमिट चेक करना है कि ये संतत है या असंतत है। तो सबसे पहले आपको तो क्लियर हो गया ना कि सर ये 0 पर हमको चेक करना है, क्योंकि यहाँ 0 दिया। अगर 1 1 रहता तो 1 पर चेक करते, 2 2 रहता तो 2 पर चेक करते, 3 3 रहता तो 3 पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हम लोग 0 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एल एच एल हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो एल एच एल के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे सर जी, एल एच एल के जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे वो लिमिट क्या पढ़े थे सर जी, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू हम लोग क्या पढ़े थे, ए नेगेटिव के लिए पढ़े थे, ए नेगेटिव के लिए पढ़े थे। तो ध्यान दीजिएगा सर जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ आपका लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, ये एक्स यहाँ ए का वैल्यू क्या दिया है, ए का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पर ही ये बैठा हुआ है, ठीक है सर जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0, माइनस के लिए ले रहे हैं तो कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर जी। यहाँ पर आप एक पॉइंट याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मोड एक्स होता है सर जी, ये मोड एक्स 2 भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है सर जी, मोड एक्स 2 भागों में टूटता है। कैसे टूटता है कि अगर यदि एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो मोड एक्स का जो वैल्यू होता है सर जी, मोड एक्स का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है,
मोड एक्स का वैल्यू आपका याद रखिएगा वो एक्स होता है। लेकिन अगर यदि एक्स लेस देन इक्वल जीरो के बराबर होता है तो यही मोड एक्स का जो वैल्यू हो जाता है सर जी वो माइनस में टूट जाएगा। यही मोड एक्स किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा, इतना आप याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, जीरो के लिए ले रहे हैं। बहुत बच्चा यहाँ फंसता, 99.99% बच्चा यहाँ फंसता, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। यहाँ क्या बोल रहा है सर जी कि माइनस के लिए लीजिए, मतलब जीरो से थोड़ा कम के लिए लीजिए। कौन सा फंक्शन इसमें चूज होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है कि अगर ये जीरो हम यहाँ रख देते हैं सर जी, तो ये बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू जो होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये बोल रहा है ना सर जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये जीरो तो माइनस लगा दिए, जीरो से कम, क्योंकि जीरो से कम के लिए तो यहाँ रखेंगे तो सर ये जीरो से कम हो गया क्योंकि माइनस लगा है, तो इसको हटाइए, ये फंक्शन नहीं चूज होगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर से माइनस जीरो सर यहाँ बोल रहा है कि अगर यदि आप x लेस देन जीरो का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जो होना चाहिए वो जीरो से छोटा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर केवल जीरो रखेंगे तो जीरो के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल है, जीरो के बराबर हो ही जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि जीरो से छोटा होना चाहिए, तो माइनस ले लिए तो जीरो से छोटा हो ही गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये इसका मतलब क्या होगा सर, फंक्शन हम ये चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल जीरो के लिए हम ले रहे हैं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा सर जी, आपका जो होगा वो एक्स बट्टे माइनस एक्स हो। क्यों, क्योंकि इसको तोड़े हैं हम, तो यहाँ हम एक्स लेस देन इक्वल के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, आपका माइनस एक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये कट जाएगा, कट कर क्या आएगा आपका -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया सर जी, LHL -1 आ गया। तो चलिए सर जी हम आप लोग क्या करते हैं, हम लोग RHL निकाल लेते हैं। तो RHL में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, RHL में भी हम लोग फार्मूला पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे सर जी, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a माइनस के लिए पढ़े हुए थे। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर क्या होगा सर जी, यहाँ fx होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि लिमिट हो जाएगा यहाँ आपका, और यहाँ x टेंस टू a किसके लिए पढ़ेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ पर क्या है, जीरो पॉजिटिव के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ बोल रहा है कि ये फंक्शन आप तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, है ना। यहाँ बोल रहा है कि अब ये फंक्शन तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू जीरो से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ प्लस ले लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू यहाँ जीरो से बड़ा है। यहाँ रखेंगे तो जीरो से बड़ा है, क्या हो जाएगा सर जी, जीरो से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जीरो से बड़ा के लिए तो हम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बोल रहा है कि x का वैल्यू जीरो से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि x का वैल्यू जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या तो जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा। तो पॉजिटिव है तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या होगा, -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जब LHL = RHL बराबर होता है तब हम लोग क्या करते हैं, FA निकालते हैं। FA अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो FA हम नहीं निकालते हैं, बराबर है FA निकालेंगे। तो चलिए FA का हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं, FA का हम लोग भी फार्मूला पढ़े हुए हैं, लिमिट x टेंस टू a, है ना सर जी, x टेंस टू a fx। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिमिट ले लेंगे सर जी, यहीं से हम ले रहे हैं, तो x टेंस टू हम लोग जीरो पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट जीरो पर ले रहे हैं, तो जीरो यहाँ रखते हैं तो मतलब जीरो से छोटा हो रहा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आप ये वैल्यू तब ले सकते हैं जब x का वैल्यू जीरो से छोटा या जीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये जीरो रख रहे हैं तो जीरो बराबर जीरो, तो ये जीरो के बराबर ही है। इसका मतलब कौन सा फंक्शन चूज होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि यहाँ x रहेगा तब ना x का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ क्या हो गया सर जी, आपका -1 हो गया। तो जब तीनों बराबर हो जाता, हम लोग रिवीजन किए, जब तीनों का, जब LHL RHL FA का वैल्यू तीनों एक सेम आता है तो वो फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर फलन क्या होगा सर जी, x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। क्या होगा सर जी, संतत होगा, है ना सर जी। बहुत आसान है, आई होप कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। क्या होगा, संतत होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि f(x) + 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1, x² + 1 यदि x लेस देन 1। तो यहाँ थोड़ा सा इसके कंडीशन को हम आपको समझा देते हैं। यहाँ ये बोल रहा है कि अगर आप x + 1 ये फंक्शन तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। दूसरा में ध्यान रखिए, ये बोल रहा है कि आप ये फंक्शन तभी चूज़ कर सकते हैं, तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 1 से छोटा, मतलब x लेस देन 1 का मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए।
तो यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि हमको जो लिमिट चेक करना वो x बराबर 1 पर चेक करना, किस पर करना, जो यहाँ रहेगा उसी पर हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर जी, LHL निकालेंगे। तो LHL का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए सर जी, क्या पढ़े हुए हैं कि लिमिट में हम लोग पढ़े हुए हैं कि x टेंड्स टू a माइनस के लिए लेंगे और यहाँ पर क्या fx चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, लिमिट हो जाएगा आपका x टेंस टू 1 पर निकाल रहे थे, 1 माइनस के लिए ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कौन सा फंक्शन चूज होगा। अगर हम माइनस ये कि यहाँ रखते हैं तो ये बोल रहा है कि ये फंक्शन आप तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 के बराबर होता है, लेकिन 1 माइनस रख दिए तो मतलब 1 से छोटा हो गया, जबकि 1 से छोटा के लिए ये अलाउ नहीं करता है। तो ये इसका मतलब ये फंक्शन चूज नहीं होगा। इसमें आइए, ये बोल रहा है कि आप ये फंक्शन तभी चूज कर सकते हैं, तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो। तो 1 रखेंगे तो सर जी 1 के बराबर तो यहाँ हो ही जाता है, लेकिन माइनस रख दिए तो 1 से क्या हो गया, पूरा छोटा, छोटा के लिए अलाउ तो करता नहीं है। लेकिन यही -1 अगर यहाँ रखते हैं तो क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि सर जी x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, तब आप ये फंक्शन ले सकते हैं। माइनस रख दिए, 1 से छोटा हो गया, तो यहाँ पर मेरा फंक्शन कौन सा चूज होगा, फंक्शन जो मेरा चूज होगा सर जी वो लिमिट x टेंस टू 1 पर वो हो जाएगा x² प्लस क्या हो जाएगा सर जी 1 हो जाएगा। x² प्लस क्या हो जाएगा सर जी, x² प्लस मेरा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर आप क्या करते हैं, अब जहाँ जहाँ x है 1 रख देंगे सर जी, 1 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का LHL निकला वो क्या 2 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे सर जी, RHL के लिए जाते हैं। तो RHL के लिए हम लोग भी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। RHL के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, RHL के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस, है ना, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है इसीलिए माइनस लग गया। लेफ्ट यहाँ माइनस प्लस में गड़बड़ाना नहीं है ना, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस लगा, राइट हैंड लिमिट है इसीलिए पॉजिटिव लग गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सर जी, fx डालेंगे। तो अब कौन सा फंक्शन चूज होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते थे, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, मतलब कि एक जो है वो प्लस में ले रहे हैं। फंक्शन कौन सा चूज होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यदि हम ये प्लस को यहाँ पर रखते हैं तो ये बोल रहा है कि आप ये फंक्शन तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो। 1 प्लस हो गया मतलब 1 से बड़ा हो गया, तो ये फंक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये +1 यहाँ पर रख के देखते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि अब ये फंक्शन तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। प्लस है तो सर इसका मतलब 1 से बड़ा ही है। तो फंक्शन कौन सा चूज होगा, x+1 चूज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सर, x+1 ले लेते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा सर जी, जहाँ जहाँ x है 1 रख दीजिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब LHL RHL बराबर होता है तो हम FA निकालते हैं। तो FA के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़ रखे हैं, हम लोग FA के लिए जो फार्मूला पढ़े हैं वो लिमिट x टेंस टू a पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग fx पढ़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर जी, x टेंस टू 1 पर निकालेंगे, एग्जैक्ट 1 पर। तो फंक्शन कौन सा चूज होगा, क्योंकि ये फंक्शन आप तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा होगा तो यहाँ 1 के बराबर है, 1 से तो छोटा है नहीं। तो 1 के बराबर के लिए कहाँ है सर जी, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा चूज हो जाएगा क्या, x+1 हो जाए। या आप इसमें भी रखेंगे तो एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे x+1 चूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा, 1 + 1 = 2। तो हम जानते हैं कि जब LHL RHL FA बराबर होता है तो मेरा फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। फलन क्या होगा, फलन संतत होगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, संतत होगा। ये हम लोगों ने पढ़ रखा था सर जी। चलिए, ये आई होप कि ये आपको 10 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, f(x)(3) यदि x <= फिर बोलता है x² + 1 यदि x <= 2। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पर लिख लेते हैं। तो देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, f(x)(3) यदि x <= फिर बोल रहा है x² + 1 यदि x <= 2। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हम लोग जो x बराबर जो बिंदु लेंगे वो 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 हमको दिख रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका शर्त समझ लीजिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप ये फंक्शन तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 2 से छोटा, मतलब कि x <= का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जो है 2 से छोटा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। अगर 2
2 से छोटा या 2 से बराबर, 2 के बराबर है तब ये फंक्शन ले सकते हैं। दूसरा ये बोल रहा है कि आप ये फंक्शन तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 2 है ना, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा ही होना चाहिए, ना छोटा ना बराबर, बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सर जी x बराबर 2 पर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, LHL के लिए फॉर्मूला पहले LHL निकाल लेते हैं। तो LHL के लिए हम लोग फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा के लिमिट x टेंस टू a माइनस के लिए लेते हैं, और यहाँ पर आपका क्या होगा, fx होगा। तो ध्यान दीजिएगा सर जी x बराबर 2 पर हम लोग निकाल रहे हैं, तो लिमिट x बराबर यहाँ क्या होगा 2 माइनस के लिए ले रहे हैं, तो fx अब कौन सा चूज़ होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है अगर 2 हम यहाँ पर रख कर देखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है कि सर जी ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन माइनस लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से छोटा, मतलब घट गया, 2 से थोड़ा कम लेंगे, तो ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा होगा x का वैल्यू, तब आप x² + 1 ले पाएंगे। लेकिन यहाँ तो सर जी माइनस लग गया, मतलब 2 से छोटा है, ये फंक्शन को हटा दीजिए। चलिए -2 यहाँ पर कर देखते हैं, ये फंक्शन कब ले पाएंगे, जब ये x का वैल्यू क्या होगा 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा, क्योंकि माइनस ले लिया तो इसका मतलब 2 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन मेरा कौन सा चूज होगा, x³ - 3। तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो होगा सर जी x³ - 3 हो जाएगा, ये हम लोगों का चूज होगा। तो जहाँ जहाँ x है 2 रख दीजिए, माइनस नहीं, माइनस तो हम दर्शा रहे हैं कि कम या बड़ा ले रहे हैं, माइनस नहीं, 2 पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी 2 का क्यूब माइनस आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आंसर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा, है ना सर जी, क्या हो जाएगा 8 माइनस आपका 3 हो जाएगा, और आंसर जो होगा आपका सर जी वो 5 होगा। क्यों, क्योंकि 2 दूगुना 4, 4 दूगुना 8 होगा, तो 8 - 3, तो यहाँ पर 5 आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करें, LHL निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं सर जी, RHL निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हुए, क्या पढ़े हुए हैं सर जी, आप पॉजिटिव के लिए लेंगे A+ के लिए। तो A+ के लिए जब हम लोग लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सर जी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पर प्लस के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा चूज होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं, अगर ये 2+ यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन बोल रहा है कि अब ये फंक्शन तभी ले सकते हैं जब x का वैल्यू 2 से छोटा हो, लेकिन प्लस हो गया, इसका मतलब 2 से बड़ा है, इसको हटाइए, ये नहीं ले सकते हैं। चलिए ये अब x का वैल्यू यहाँ पर हम रख कर देखते हैं। यहाँ ये बोल रहा है कि आप ये फंक्शन तभी ले पाएंगे जब x का वैल्यू 2 से बड़ा हो, तब 2 से तो बड़ा है ही, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2+ है, इसका मतलब 2 से बड़ा है, तो फंक्शन कौन सा चूज होगा, x² + 1। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं सर जी, x² + 1 चूज़ कर लें। ध्यान दीजिएगा सर जी, यहाँ पर समझना है एकदम पूरा 0 लेवल से, जहाँ जहाँ x² है, x है, वहाँ पर 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 4 + 1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 हो गया। तो हम जानते हैं कि जब LHL RHL बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, FA निकालते हैं। तो चलिए सर जी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए FA को भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग FA का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। FA का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, तो FA का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे सर जी, वो क्या पढ़े हुए थे कि लिमिट x टेंस टू a, क्या है x टेंस टू a, हम लोग fx पढ़े हुए थे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आपका जो हो जाएगा सर जी वो लिमिट x टेंस टू हम लोग 2 पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 पर निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर 2 यहाँ रखते हैं तो बोल रहा है कि ये फंक्शन आप तभी ले पाइएगा जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा होगा, तो 2 तो रखे हैं, 2 बराबर है, मतलब कि 2 भी इधर है 2 भी इधर है, तो ये नहीं ले सकते, 2 से बड़ा के लिए बोल रहा है। तो 2+ था तब ना हम ये लिए, यहाँ तो केवल 2 है, तो ना 2 बराबर है, तो बराबर का कंडीशन कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ बोल रहा है कि आप ये फंक्शन तभी ले पाएंगे जब x का वैल्यू 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो। तो 2 यहाँ 2, तो 2 बराबर है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हम फंक्शन x³ - 3 चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी, x³ - आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का क्यूब -3, इसको भी आप हल करिएगा तो क्या आएगा सर जी 5 ही आएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब LHL RHL FA बराबर हो जाता है तीनों, तो हम मेरा क्या होता है, फलन दिया हुआ fx क्या होता है, दिया हुआ fx ये संतत होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, चूँकि x बराबर 2 पर फलन जो है वो क्या होगा, संतत होगा। x बराबर 2 पर फलन क्या होगा सर जी, संतत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं होगा, संतत होगा। आई होप कि जितना भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है। और हम लोग 11 नंबर से जो है सर जी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 में हम लोग, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लीजिए। और आज हम लोग 3 क्वेश्चन किए, लोड नहीं देंगे आप लोग के ऊपर, क्यों, क्योंकि सर जी एक बार में 10 क्वेश्चन बता देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग 3 क्वेश्चन लेकर चलेंगे हर क्लास में। तो चलिए आप मिलते हैं सर जी पार्ट 4 में।